हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य। स्वागत है आपका अपने भी चैनल फार्मेसी विद शुभम पर, जहां पर मिलती हैं आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारे वीडियो, सारे अपडेट या फिर कोई वैकेंसी से रिलेटेड कोई अपडेट, सारे अपडेट मिलते हैं आपको इसी चैनल पे। तो आज आपके लिए लाए हैं एक नया अपडेट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी आई है लेक्चरार की। फार्मासिस्ट मतलब कि जो फार्मासिस्ट बी फार्मा या बैचलर ऑफ फार्मेसी किए हुए जो छात्र हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 23 जुलाई 2024 को आई हुई है। ठीक है, विज्ञापन की तिथि 23 जुलाई 2024 है और ये आवेदन जो लास्ट डेट है उसकी 12 अगस्त 2024 11:59 की लास्ट डेट है। उसी दिन इसको हम पेमेंट भी कर सकते हैं। 12 अगस्त को उसी लास्ट डेट है। और इसमें जो संशोधन की डेट आई हुई है वो 18 अगस्त 2024 को आई हुई। 18 अगस्त से 27 अगस्त तक हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई भी करेक्शन रहता है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है उत्तराखंड द्वारा आई हुई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वैसे ही उत्तराखंड द्वारा आई हुई है। ये हर जगह के फार्मासिस्ट, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या उत्तराखंड के हों, चाहे जहाँ के हों, तो कुछ इसकी महत्वपूर्ण सूचना देख लेते हैं। उत्तराखंड शासन द्वारा अधिसूचना संख्या, ये दिनांक है 27 अप्रैल द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं को ये जो है फॉर्म ये भरने को मिलेगा। अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी का आकलन कर ले। मतलब कि जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको अगर उत्तराखंड से बाहर के हैं तो आपको यूआर मतलब कि अनरिजर्व्ड में आप जाएंगे ना, तो वो वाला चीज़ सेक्शन देख लीजिएगा और इसकी डेट लिखी हुई है, इस डेट तक आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तथा अर्थात दिनांक 12 अगस्त 2024 है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है आपको अगर लेना चाहते हैं तो ये सरकारी जड़ पे जाकर वहाँ से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। और इसके जो परिणाम हैं वो जो या तिथि एक आएगी, अभी टेंटेटिव है, उसकी कोई परिणाम डेट अभी नहीं आई हुई है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र शैक्षिक क्वालिफिकेशन डिटेल के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम, ये सारी चीज़ें जो भरनी रहेंगी, मार्कशीट रहेगा, कौन कौन सी डिग्री आपके पास है, एक्सपीरियंस क्या है, वो सभी चीज़ें आपको फिल करनी रहेंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। आवेदन के पहले ये सभी निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर ले। ठीक है, और तो और जो इसे बाद में कोई गलती आती, संशोधन का डेट मिलेगा, लेकिन वो जो है एक बार अगर गलत होगा तो निरस्त समझा जाएगा, यही चीज़ उन्होंने बताई है। इसके अलावा अगर कोई फर्जी प्रमाण पत्र लाइक कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं या फिर ये कोई फर्जी अगर बना रहे हैं तो आपको 5 साल के लिए वहाँ कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा अलग से कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करे बल्कि उससे पहले ही ऑनलाइन कर दें। मतलब कि जो 12 अगस्त है उससे पहले ही आप कोशिश करें कि कर दें, क्योंकि उस समय जब जाएंगे 12 अगस्त के समय तो जो साइट है वो धीमे चलेगी, वो अपना प्रोसेस जो है धीमे कर पाएगा, क्योंकि इतने लोग उस टाइम पे भरते रहेंगे, क्योंकि लास्ट डेट पर उन लोगों को भरना रहता है। तो आप लोग पहले से ही उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या योग्यता। वेतन इसमें रहेगा 15,600 से 39,100 ग्रेड पेपर रहेगा। ये आपका जो वेतन है बहुत ही अच्छा वेतन है आपका। और पुनरीक्षित वेतन जो है 56,100 या फिर 17,717 नहीं 1,00,000। अच्छा, ये वो लेवल 10 पे जब जाएंगे तो इतनी भी आपका वेतन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा पद का जो स्वरूप है वो राजपत्रित है, अस्थायी है, अंशदायी पेंशन है। पेंशन आपको नहीं मिलेगी, समूह खा की वैकेंसी है। शैक्षिक अर्हता इसमें क्या क्या आपको चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी में बी फार्मा अथवा समकक्ष उपाधि, मतलब कि बी फार्मा की उपाधि इसमें होनी चाहिए, आपके पास प्राप्त होनी चाहिए। डिग्री जो है बी फार्मा की होनी चाहिए। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता नहीं दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थी को वरीयता दी जाएगी जो निम्नलिखित अर्हता मतलब जो क्वालिफिकेशन धारण करते हैं, जैसे कि यह संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जीपैड में परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 1 वर्ष का औद्योगिक या शैक्षिक अनुभव होना चाहिए कि और जो औद्योगिक एवं शैक्षिक है किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कॉलेज हो वहीं से प्राप्त जो है वहाँ से
जो आप प्राप्त करेंगे सर्टिफिकेट, ठीक है, वो होना चाहिए। इसके बाद है अधिमानी अर्हता, मतलब शैक्षिक अर्हता के उपरांत वरीयता के क्रमानुसार संज्ञान में लिया जाएगा। एक वरीयता के भी समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को क्रमानुसार सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी गलती आती है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको सीधे वहीं से निकाल दिया जाएगा। प्रदेश सेना में 2 वर्ष के न्यूनतम अवधि तक सेवा, यानी कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एनसीसी का अगर बी अथवा सी प्रमाण पत्र हो तो भी थोड़े छूट मिल सकती है, या प्रादेशिक सेना में होना चाहिए तब भी मिल सकती है। आप ये देख लो कौन से वर्ग में कौन कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। प्रवक्ता तो अनरक्षित में 25 वैकेंसी आई हैं, कुल पदों की संख्या 25 है, ठीक है, जिसमें महिलाओं की है 7 और स्वतंत्रता संग्राम वालों की 1 सीट है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी 2 है और दिव्यांगजन की 1 है सीट, ठीक है, और अनाथ वगैरह की जो है नहीं है, 2 हैं और 1 है। इसी तरह जो है अन्य पिछड़ा वर्ग वाले की भी 2 वैकेंसी हैं, टोटल 2 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जात वालों की 11 वैकेंसी हैं और टोटल 47 वैकेंसी हैं। अगर अनरिजर्व्ड में आते हैं आप लोग तो वो अलग ही है, उसके लिए आप जो है अलग से जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कंपटीशन तो है ही है, इसके अलावा आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई जो नई नोटिफिकेशन या नए न्यूज़ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए या चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। थैंक यू फॉर दिस।